हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 25 मई के दोस्त दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों आज के पेपर में जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था इस क्लास के माध्यम से एक एक क्वेश्चन करके मैं आप सबके बीच में रियल क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरा दोस्त आज के इस क्लास में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकनायक की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। अगर मैं लोकनायक की बात करूँ ना तो यहाँ पे जयप्रकाश नारायण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपके पेपर में बाल गंगाधर तिलक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लोकमान्य से। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि लोकमान्य से किसे सम्मानित किया गया था तो वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक आ जाएगा। लेकिन बाल गंगाधर तिलक से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दोस्त गीता रहस्य पुस्तक लिखा था जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और गीता रहस्य के साथ साथ इनकी केसरी और मराठा, ठीक है, केसरी के साथ साथ जो मराठा इनका जो समाचार पत्र था ना, ये दोनों के दोनों अक्सर पूछा जाता है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। अगर मैं जिम्नास्टिक खेल की बात करूँ ना तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिया गया था: पोपिंग क्रीज, पेन, हैंड ग्रिप, पावर, अम्बूर और स्पिन। तो यहाँ पे आप सब लोगों को स्पिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगाना है। ठीक है, स्पिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि प्रसिद्ध जो विट्ठल मंदिर है ना सो कहाँ पर स्थित है। आपने दोस्तों विट्ठल भगवान से कई बार सुना होगा, ठीक है, जो कि कुत्ता के रूप में विट्ठल भगवान अपने आप साक्षात जो कि दर्शन दिए थे, है ना। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो विट्ठल मंदिर है ना सो कहाँ पर स्थित है। देखो दोस्तों, अगर मैं उड़ीसा की बात करूँ तो यहाँ पे कोणार्क मंदिर स्थित है जो भगवान कृष्ण से संबंधित है। आप यहाँ पे थोड़ा एलिमिनेट करो, ठीक है। अगर मैं तिरुपति आंध्र प्रदेश, यहाँ भी दोस्त नहीं, लेकिन पंढरपुर आपने बहुत बार सुना होगा कि पंढरपुर से संबंधित भगवान विट्ठल मंदिर जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन दोस्त टेम्पल हो, उनके शैलियाँ हो, इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक डीजी कौन है। अगर मैं एसएसबी की बात करूँ ना तो यहाँ पे आप सबको क्या करनी है, बोले संजय सिंघल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके एग्जाम में ऑप्शन क्या था, मैं आप सबसे चाहता हूँ संजय सिंघल था या कोई और था, एक बार जरूर आपसे मैं चाहता हूँ, ठीक है, आपको क्या करनी है बतानी है। ओके, अच्छा, अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन ये कि केरल के 50वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में, एक वो अपॉइंटमेंट से संबंधित, एक समिट से संबंधित, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, ये तीन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डॉक्टर ए जय तिलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और इसी को ही केरल के 50वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जो आप सभी लोगों को ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात की प्रसिद्ध जो टिप्पणी लोक नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से कौन सी पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है। देखो दोस्तों, अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात से गरबा, इसी के साथ डंडिया, इसी के साथ भवई, इसी के साथ जुरुतीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि कौन सा पारंपरिक पोशाक पहनी जाती है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है, चानिया चोली और ओढ़नी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चानिया चोली और ओढ़नी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की मुगल मनसबदारी व्यवस्था में घोड़ों को दागने और उनकी देखभाल सुनिश्चित करने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता था। दोस्तों मैं एक बात और कह रहा हूँ, जितने भी मुगल काल से संबंधित शासक हुआ है उनके दौरान कौन कौन सा घटना हुआ था जरूर पढ़ के जाइएगा। मैं दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, रोज़ का रोज़ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर आपको एक नंबर बचानी है तो जितने भी इनके शासक हैं उनके दौरान कौन कौन सा घटनाएं हुआ है, उनके दौरान कौन कौन सा निर्माण हुआ है, एटलीस्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे दाग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मालवा के पठार का निर्माण मुख्यतः किस मिट्टी से हुआ है। अगर मैं पूछूं सर कौन से मिट्टी से हुआ था, जिसमें से लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, तो यहाँ पे सर काली मिट्टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से प्रयाग शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सा है। देखो दोस्तों, आपकी जो करेक्ट स्पेलिंग है ना, इनसे करीब 4 से 5 क्वेश्चन
हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और दोस्तों आपने ये सारा का सारा लोग सही करता है, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे प्रयाग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान होती है। देखो दोस्तों, लोकसभा की बात करूँ तो हमारे अनुच्छेद 81 में जिक्र किया गया। अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ तो हमारे अनुच्छेद 80 में जिक्र किया गया है। लेकिन इनमें से सर धन विधेयक तो धन विधेयक 110 के बारे में कहा गया है ना, याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव नहीं दोस्त, धन विधेयक नहीं। तो यहाँ पे संविधान संशोधन जो विधेयक होता है ना, इन पे लोकसभा और राज्यसभा इन शक्तियों समान रूप होती है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीयकरण के लिए सही अंग्रेजी शब्द चुनिए। तो यहाँ पे नेशनलिज्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नेशनलाइजेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनने को बोल रहा था। आपके पेपर में जो ये ना आपके लिए आशीर्वाद से पूछा था। देखो आशीर्वाद ये सही है, बोले सर आशीर्वाद में इस तरीके से उड़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूफियाना कलाम किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत या नृत्य परंपरा के रूप में जानी जाती है। देखो सूफियानी कलाम की बात करा, ठीक है। तो यहाँ पे कलाम की बात को तो कहाँ से रिलेट कर सकते हो। बोले सर पंजाब मैंने जिंदगी भर में अभी तक नहीं सुना है, राजस्थान में दोस्त ये भी मैंने नहीं सुना है। तो बोले सर जम्मू कश्मीर ही हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इन राज्यों से संबंधित लोक नृत्य या लोकगान या इनके बारे में अगर पढ़े होंगे ना बढ़िया तरीके से, तो कभी सूफियाना कलमा आप नहीं देखे होंगे। और जब नहीं देखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे, तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन को हिंट मार के भी आप आराम से जम्मू कश्मीर आंसर लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन कि भारतीय सेना के पूर्वी कमान के वर्तमान जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन सा है। देखो दोस्तों यहाँ पे आप सब लोगों को आंसर करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, तो बोले लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की नगर पालिका किस विभाग के अंतर्गत आती है। बोले सर ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है, आपके डिपार्टमेंट ऑफ जो होम अफेयर है ना, सो कभी ये सब काम नहीं करती है। बोले सर नगर विकास एवं आवास विभाग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा। कम समय में दोस्तों मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कशन किया था। तो अगर दोस्तों आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, आपका एग्जाम कब है एक रिव्यू आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप सभी मेरे साथीगण का।